के बाद और देखते हैं कुछ खबरें विस्तार से। चलिए अब एमपी की राजनीति की बात कर लेते हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल होंगे और खबर मिल रही है कि 12:30 बजे वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। बीजेपी दफ्तर में नड्डा उनको ज्वाइन कराने वाले हैं। कल उन्होंने इस्तीफा दिया था कांग्रेस से और कहा यह जा रहा था कि बेहद नाराज थे, काफी दिनों से उनकी ये नाराजगी चल रही थी और फाइनली उन्होंने जब इस्तीफा दिया तो अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी में अब 12:30 बजे के करीब वो ज्वाइन हो सकते हैं। बिल्कुल, तो ये जब से मुख्यमंत्री बने थे कमलनाथ, उसके बाद से तनातनी सामने, हालांकि खुद की अपनी विधायक की कुर्सी नहीं बचा पाए थे, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि अहम का टकराव है दोनों नेताओं में। तो फिलहाल अभी खबर ये है कि भोपाल में जो भी विधायक हैं कांग्रेस के, जो सपोर्ट उनको भेजा गया है, जयपुर भेजा जा रहा है। तो अब जो भी खरीद फरोख्त तो होती है, जो भी यहाँ पर होगा, तो ऐसे में अपने अपने विधायकों को इस प्रभाव से बचाने की कोशिश दोनों तरफ से हो रही है। तो लगातार यही खबर आ रही है और बहुत पुराने और बहुत दिनों से कांग्रेस से जुड़े हुए थे, काफी पुराने नेता थे और कहीं ना कहीं जिस तरह से बात भी हो रही थी कि मुख्यमंत्री बनने की उनकी दावेदारी जब कमलनाथ बने थे काफी प्रबल थी, लेकिन उनकी जगह कमलनाथ को आगे बढ़ाया गया और तब से कयास लगाए जा रहे थे क्या वो डिप्टी सीएम बनेंगे। बीच में बात भी कुछ ऐसी हुई थी कि शायद वो प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं, डिप्टी सीएम बन सकते हैं, लेकिन शायद वहां पर निगोशिएट नहीं हो पाया और तब जाकर इन्होंने इस्तीफा दिया है और अब बीजेपी में ये ज्वाइन होने वाले हैं। तो क्योंकि चुनाव हार गए थे, विधायक नहीं थे, तो ऐसे में अगर कोई जिम्मेदारी दी जाती तो फिर चुनाव लड़ना पड़ता, लेकिन राज्यसभा नीलू एक उम्मीद बची थी, तो लगता है वहां से भी झटका लगा। तो फिर उसके बाद जो इनके परिवार के लोग, इनकी कितनी पीढ़ियां जुड़ी हुई थी कांग्रेस से, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, उनके पिता तक की राजनीति को हमने देखा है और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो फिलहाल अब एक बड़ा दिन, एक बड़ी घटना भारत की राजनीति में, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं। बिल्कुल, और काफी करीबी राहुल के माने जाते थे और कहा जाता था कि राहुल के बेहद करीबी हैं, तो उस हिसाब से ये अपने आप को देखते भी थे कि ठीक है एमपी में कोई अहम उनको पोस्ट वहां पर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाकी लोग भी आ रहे हैं क्या? हाँ, आ रहे हैं बहुत। सर वो जो 19 विधायक हैं जो बेंगलोर में हैं, क्या वो भी आप लोगों के साथ शामिल होंगे? आने तो भोपाल, यानी कि जब नौबत आएगी तो वो वोट करेंगे कांग्रेस के समर्थन में? वो समय नहीं, बहुत जल्दी आने वाले हैं। थैंक यू सर। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो कांग्रेसी नेता, जो विधायक हैं, वो उनके पक्ष में है, उनको गुरुग्राम लाने की बात हो रही है। जो कमलनाथ के साथ है उनको कहीं और ले जाने की, यानी हॉर्स ट्रेडिंग एक तरह से शुरू हो गई है। और कहा यह जा रहा है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस, जो मध्य प्रदेश के कांग्रेसी विधायक हैं, अगर उनकी संख्या ज्यादा होती है तो शायद संकट आ सकता है एमपी की जो सत्ता वहां पर कांग्रेस की है उस पर। बिल्कुल, तो कल होली का दिन नीलू, लेकिन एक अलग ही घटनाक्रम जिसने सबको व्यस्त रखा, क्योंकि अचानक से चीजें चल रही थी अंदर ही अंदर और फिर सामने आ गई। जिस तरह से इस्तीफा दे दिया, फिर बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करते हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और जो आपने कहा कि राहुल गांधी का करीबी इनको माना जाता था, तो ये तो पता था कि इधर ये नाराज हैं और उधर आप देखिए सचिन पायलट नाराज हैं, राजस्थान में युवा नेता हमारे नाराज हैं, जो भी कांग्रेस के युवा नेता हैं। फिलहाल ये बड़ा कदम लेकिन अब सिंधिया उठाने जा रहे हैं। और भोपाल से बातचीत करने के लिए रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। रंजना, अगर इस पूरे सिनारियो को देखा जाए, कहा यह जा रहा है कि शायद मध्य प्रदेश में सत्ता संकट में है, क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में जो सियासी उथल पुथल है बीते अगर 4 दिनों से कहा जाए तो वो लगातार देखने को मिल रही है। और जिस तरह से सिंधिया खेमे के जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, उन्होंने इस्तीफे दिए, 19 मंत्री और विधायकों के इस्तीफे हुए और इसी के साथ ही जो कांग्रेस पार्टी के जो विधायक है 3 एमएलए उन्होंने भी दिए, कुल मिलाकर 22 विधायकों ने अब तक इस्तीफे दे दिए हैं। और अगर नंबर्स की बात कही जाए तो कांग्रेस पार्टी के पास अब 99 एमएलए बचे हुए हैं। वहीं भाजपा की बात कही जाए तो उनके पास नंबर्स ऑफ एमएलए 107 है। तो कुल मिलाकर यहां पर जो भाजपा की कोशिश यही है कि कुछ और जो सिंधिया खेमे के जो एमएलए हैं, अगर वो भाजपा ज्वाइन करते हैं तो उनके जो नंबर्स हैं वो बढ़ जाएंगे और वो यहां पर सरकार बनाने की कवायद शुरू कर सकती है। लेकिन अगर यहां पर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी यानी मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अब तक गिव अप नहीं किया, यानी हथियार नहीं डाले और आखिरी जो मोमेंट तक लड़ाई जारी रखने की उन्होंने बात कही। और यह भी कहा गया है कि जो सिंधिया खेमे के जो विधायक हैं, जो बाहर गए, जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं, उनसे संपर्क लगातार किया जा रहा है और ऐसी कोशिश की जा रही है
है कि वो जल्द से जल्द वापस कांग्रेस पार्टी में लौट सकते हैं, क्योंकि उनके जो इस्तीफे हैं अब तक स्वीकार नहीं किए गए। दूसरी तरफ ये भी बात निकलकर सामने आ रही है कि जो विधायक हैं उनको नाराजगी भी उनके सामने आ रही है इस बात को लेकर, क्योंकि ये नहीं कहा गया था कि वो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल। तो कमलनाथ सरकार अपनी सत्ता बचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथ के तमाम कांग्रेसी विधायक हैं, वो भी देखना होगा कि किस तरफ का रुख करते हैं। क्या वो कमलनाथ के साथ जाते हैं या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया का दामन थामते हैं, या आने वाला समय ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजना, तमाम जानकारी देने के लिए।